नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूं आज आपकी मिश्रण के ऊपर क्लास। आज हम मिक्सचर के ऊपर तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पहले हम इसमें एलिगेशन, फिर मिक्सचर और आज इसमें और आगे सवाल करते हैं। जो कल हमने क्लास ली थी उसमें कुछ मिक्सचर के सवाल कराए थे, पर उनसे आगे हम आज सवाल करेंगे। और ये सवाल सब जो भी आज कराए जाएंगे वो अलग अलग टाइप के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एक सवाल से, सीधा सवाल पे चलते हैं। और सवाल ये है हमारा आज का सबसे पहले कि नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। हमारे पास क्या है, नमक और पानी का घोल है और उसमें 15% क्या है, नमक है। इस घोल से 30 केजी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर अब क्या करना है कि उस घोल से 30 केजी पानी को क्या करना है, वाष्प के रूप में उड़ा देना है। पर शेष घोल में नमक 20% बचता है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? तो एक बात बताइए, वो कह रहा है कि नमक और पानी के घोल में सबसे पहले उसने कहा कि 15% नमक है। कितना? 15% नमक है। ठीक है। अब कह रहा है 30 केजी पानी। कितने केजी पानी? 30 केजी पानी को वाष्प कर दिया जाता है। ठीक है। अब 30 केजी पानी जब वाष्प हो गया तो शेष घोल में, शेष जो घोल बचा, शेष घोल में आपका नमक बचता है कितना? 20% नमक। शेष घोल में 20% नमक है। अब पूछ रहा प्रारंभिक दशा में इनर्शियली घोल कितना था, मिक्सचर कितना था इनर्शियली। ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे इस सवाल को? भाई मैं ये चेक कर लेता हूं कि नमक और पानी का अगर रेशियो बनाया जाए शुरुआत में कितने परसेंट नमक था? 15%। और 15% की वैल्यू कितनी होती है आप जानते? 3/20। इसका मतलब ये टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर। तो ये क्या है भाई? नमक। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी अगर 20 केजी है, उसमें से नमक कितना है? 3 केजी। तो बाकी पानी कितना है? 17 केजी। अब उसके बाद कहता है कि शेष घोल में 30 केजी पानी जब वाष्प हो गया तो शेष घोल में नमक की मात्रा 20% बची है। 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना है? 5। तो नमक कितना बचा? 1। नमक की कंडीशन क्या है? नमक बचा अगर 1 रेशियो, तो बाकी 5 में से 1 नमक हो गया तो 4 बचा क्या? पानी। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने वाष्प किया था पानी, तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए। अगर आप यहां चेक करेंगे तो देखना रेशियो क्या हो रहा है। रेशियो पहले था इनर्शियली था कितना? 3 17 का। टोटल कितना बैठा? 17 और 3 20। पर आप बताएं नमक का रेशियो अब कितना? 1 है। पानी का कितना? 4। जबकि पानी को वाष्प किया तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए था, पर चेंज किसका हो रहा है? नमक का। तो इस नमक के रेशियो को अब क्या कर देंगे हम? बराबर। बराबर कैसे होगा? मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब कितना हो गया? ये 3 से 3 जो 12। अब रेशियो हो गया हमारा नमक और पानी का, जो नया निकल के आया वो हो गया 3:12। आप देख लेंगे पानी कितना वाष्प हुआ है, कितने यूनिट? भाई 17 रेशियो से 12 रेशियो हो गया। तो इसका मतलब कितना? 5 रेशियो पानी क्या हुआ? वाष्प। और जबकि हमने कितना किया था? 5 की वैल्यू तो है 30 केजी। 30 केजी पानी वाष्प किया। 1 केजी की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी? 6 केजी। भाई 5 6 30। अब इनर्शियली या प्रारंभिक दशा में आपका घोल कितना था? तो प्रारंभिक देखना 3 नमक था, 17 पानी था। इसका मतलब टोटल कितना था घोल? 20 रेशियो। अब इसका मतलब 1 की वैल्यू 6 है, तो 20 की वैल्यू निकालेंगे, 20 की गुणा इधर कर देंगे और 20 की गुणा इधर कर देंगे। तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6 दूनी 12, 120 केजी। तो यही मेरा 120 केजी जो है वो क्या है? प्रारंभिक दशा में घोल की मात्रा 120 केजी। कितना आ गई? 120 केजी क्या है? कुल मिश्रण। और यही हमारा होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या था जो आपको याद रखना था
कि जो चीज वाष्प की गई, पानी वाष्प किया गया, तो पानी का ही रेशियो चेंज होगा, ना कि नमक का। और आपने क्या किया फिर, जब पानी वाष्प हुआ तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए था, उसने कर रखा है नमक का भी चेंज, तो हम क्या करेंगे, नमक के रेशियो को बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर हमारा टोटल मिक्सचर या इनर्शियली जो मिक्सचर आया वो 120 केजी आ गया भाई। अगले सवाल में चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं। सवाल है ये, देखिए नंबर सेकंड पे सवाल क्या है कि एक सवाल यह है कि एक कैन में दो प्रकार के तरल ए तथा बी 7:5 के अनुपात में भरे हैं। भाई क्या है, एक कैन में दो प्रकार के तरल है, एक ए प्रकार का, एक बी प्रकार का, और किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में भरे। यदि कैन से 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर, मतलब कैन जो मिश्रण भरा है ए और बी का, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर और उस 9 लीटर के स्थान पर क्या, 9 लीटर के स्थान पर 9 ही लीटर या उतने ही लीटर बी द्रव भर दिया जाता है या बी तरल भर दिया जाता है, तो कैन में ए तथा बी तरलों का अनुपात 7:9 हो जाता है। कैन की क्षमता क्या है। अब देखो मैं इस सवाल को वैसे समझाता हूँ। होता क्या है कि दो प्रकार के तरल है मेरे पास, ए और बी, ठीक है। ए कैन में दोनों की मात्रा कितनी भरी है मिक्सचर की, 7:5। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, भाई 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो आप इस ध्यान रखेंगे कि जब भाई आप क्वांटिटी 9 लीटर निकाल लो, तो निकालने के बाद भी उस मिक्सचर में ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेशियो थोड़ी चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज हुई। 9 लीटर निकाल लिया, अब क्या करता है कि 9 लीटर निकालने के बाद 9 ही लीटर कौन सा, बी तरल भर देता है, और बी तरल भरने के बाद अनुपात क्या हो जाते हैं, 7:9 के। ठीक है, अब सवाल ये समझना है यहाँ कि भाई ए और बी का अनुपात कितना दे रखा था पहले, 7 और 5 का। अब 9 लीटर मिक्सचर निकाला है, तो रेशियो थोड़ी चेंज होंगे, रेशियो तो 7:5 के रहेंगे, पर रेशियो कब चेंज होंगे, जब इस 9 लीटर मिक्सचर के स्थान पर 9 लीटर बी तरल भर दिया जाएगा, और इसके रेशियो चेंज होंगे, कितने होंगे, 7:9। अब वो कह रहा है बताइए कैन की क्षमता कितनी है, मतलब कैन की कैपेसिटी कितनी है। तो एक बात बताओ भाई, हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर बी भरा है तरल उसके स्थान पर, तो केवल बी का ही तो रेशियो चेंज होना चाहिए, ए का रेशियो क्या रहना चाहिए, समान, जबकि ए का रेशियो हमारा पहले ही समान है। ठीक है, अब अगर ए का रेशियो समान है तो बी का रेशियो देखिए कितना चेंज हुआ, 5 से कितना हो गया, 9, कितना चेंज हो रहे, 4। अब ये 4 चेंज किसकी वजह से हुआ, इस 9 लीटर की वजह से, किसकी वजह से, इस 9 लीटर की वजह से। तो मैं कह सकता हूं इस 4 की वैल्यू क्या है, 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या है, 9/4। हमसे क्या पूछा है कि इस कैन की क्षमता कितनी है, तो कैन की क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, 9 और 7 16, 16 से मल्टीप्लाई इधर, 16 से मल्टीप्लाई इधर, 4 चौक 16 और 9 चौक 16 की वैल्यू आ गई 36 लीटर। तो यही क्या है, इस कैन की क्षमता, ये आंसर हो जाएगा। देखो भाई 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर भर दिया, तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जितनी क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, यहाँ भी वही मात्रा होगी। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 9 और 7 टोटल कितना, 16, तो एक रेशियो की वैल्यू 9/4 आ गई, 16 की कितनी आ जाएगी, 36 लीटर। तो कैन की कितनी क्षमता हो जाएगी, यहाँ पे 36 लीटर हो जाएगी, और आंसर हो जाएगा इसका 36। तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। अगर आपको ये क्वेश्चन करना तो बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं इसको, कैसे कि भाई ए और बी कितना है, 7 और 5 का रेशियो, और एंड में 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 9 लीटर तरल बी भर दें, तो रेशियो कितना हो जाता है, 7 से 9। अब बस ये देखना है भाई, ए को तो हमेशा क्या रहना, बराबर रहना, क्योंकि बी भरा गया है,
तो अब देखना बी का रेशियो चेंज हुआ 5 से कितना 9, तो 4 ही तो चेंज हुआ। 4 किसकी वजह से चेंज हुआ, ये 9 लीटर की वजह से। तो 4 की वैल्यू 9 और 1 की वैल्यू 9/4। हमें टोटल क्वांटिटी क्षमता बतानी है, तो क्षमता कितनी होगी 7 और 9 16, गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16 और 9 चौक 36। यहाँ से भी आंसर इतने लीटर आया था, 36 लीटर आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे कर लेंगे, 36 लीटर इस सवाल का आंसर होगा। चलिए एक सवाल और बनता है, वो सवाल क्या है, सवाल का टाइप यही है पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपके क्या देगा, रेशियो ना देके सीधा सीधा वो परसेंटेज में देगा। परसेंटेज में कैसे देगा, देखो क्वेश्चन ये है, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है। एक बर्तन है जिसके अंदर अम्ल है और पानी का घोल, जिसमें अम्ल की सांद्रता कितनी है 36%। अम्ल कितना है 36%। इसमें से 4 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है। अब उसमें से अम्ल और पानी के घोल में से क्या करते हैं, 4 लीटर निकाल देते हैं मिक्सचर, और उसके स्थान पर 4 लीटर ही हम क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब अगर इस घोल में अम्ल की मात्रा कितनी रह जाती है, 30% अम्ल की मात्रा रह जाती है। उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, तो देखो भाई हमारे पास क्या है, एक तो अम्ल है और पानी है। अम्ल और पानी। सबसे पहले बताओ कि इस घोल में सांद्रता कितनी थी अम्ल की, 36%। कितनी थी, 36% था अम्ल। 36% का मतलब वैल्यू होती है इसकी 4×36 और 5, फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी 9/25। इसका मतलब ये है अगर 9 अम्ल है तो 16 पानी है। ठीक है, और अगर 4 लीटर निकाल कर मिक्सचर और 4 लीटर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, तो अब एक बात बताना, यहां से 4 लीटर मिक्सचर निकाला भाई, मिश्रण निकाला है, तो रेशियो थोड़ी चेंज होगा, रेशियो तो 16 9 के रहेंगे। अब इसके स्थान पर क्या 4 लीटर क्या भर दूं मैं, पानी। अब रेशियो चेंज हो जाएंगे पानी के, तो पानी का रेशियो कितना बचा, तो करा अंत में अम्ल कितना बचता है, ये तो हमें बता ही रखा है, अम्ल कितना बचता है 30%। तो 30% की वैल्यू भाई 3/10। 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/10। इसका मतलब क्या, अगर 3 अम्ल बचा तो बाकी 7 क्या बचा, पानी। अब एक बात बताओ भाई, हमने 4 लीटर मिक्सचर निकाला था और 4 लीटर पानी भरा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अम्ल का रेशियो सेम रहना चाहिए था, पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए था। जबकि अम्ल का रेशियो यहाँ पे 9 है, पानी का 16 है, तो अम्ल चेंज हो गया ना। तो जबकि अम्ल का रेशियो चेंज नहीं होना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। तो इसको 9 बनाना है तो इंटू 3, इसको भी 3। अब देखो 3 3 9 और 7 1, बिल्कुल इसका रेशियो जो चेंज नहीं हुआ, अम्ल का रेशियो क्या है, देखो बराबर है, पर पानी का रेशियो चेंज हो गया, कितना 16 से 21। कितने रेशियो चेंज हुआ, 16 से 21 का मतलब 5 रेशियो। अब ये 5 रेशियो किस पर चेंज हुआ है, 4 लीटर पर। इसका मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 लीटर की, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4/5 लीटर। हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है वो कुल मात्रा किसकी, भाई जो भी क्षमता पूछ रहा है टाइम की, तो 21 और 9 कितने 30, तो 30 की मल्टीप्लाई इधर, 30 की मल्टीप्लाई इधर, तो 30 की वैल्यू निकल के आ गई 5 6 30 और 6 4 24। तो इसमें केन की क्षमता निकल के आई भाई 24 लीटर, और यही सवाल का हमारा क्या है आंसर। ये आ गया हमारे सवाल का क्या, 24 लीटर। ठीक है, इसको वैसे भी आप कर सकते थे, पर यहाँ पे रेशियो ना देके हमें क्या दे रखा था, परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते भाई, अम्ल है और पानी है, तो 36% का मतलब 9 ये है तो 16 ये है, 30% का मतलब 3 ये है तो 7 ये है। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए थी, हम पानी चेंज होना चाहिए था। तो इसको हम बराबर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 9, ये हो गया 21। अब देखना अम्ल बराबर है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ये पानी 16 है, यहाँ 21 है, कितना चेंज हो गया 5। तो 5 की वैल्यू कितनी 4 और 1 की वैल्यू 4/5, और देखो 21 और 9 3,
इधर भी 30 कर देते और इधर भी 30। यहाँ से आंसर कितना आ जाता, तो यहाँ से भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। इस सवाल का जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 24 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि एक बर्तन में द्रव भरा है, एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। सीरा एक चीज होती है जो मतलब कि गुड़ को जो बेकार हो जाता है या गुड़ जब लिक्विड बन जाता है उसे सीरा कहते हैं। तो इसमें क्या है, पानी और सीरा, 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। ये कह रहा है इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा हो जाए। तो इसका मतलब ये कि कितना मिश्रण निकाल कर, अब हमें पता नहीं है कितना मिश्रण निकाले, तो आप ये मानो कि x लीटर क्या निकाला, मिक्सचर निकाला, तो रेशियो तो थोड़ी चेंज होंगे, रेशियो तो यही रहेंगे। अब इसके स्थान पर x लीटर क्या भर दिया गया, पानी। अब कह रहा है जब पानी भर दिया जाए उतना ही, तो क्या हो जाए, आधा आधा, आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। तो अब मैंने ये बताया था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पानी भर रहे हैं, तो सीरा का जो रेशियो वो बदलना नहीं चाहिए। जबकि देखो सीरा यहाँ 5 रेशियो था, यहाँ 1 रेशियो हो गया, गड़बड़ हो गई। इस गड़बड़ को सही कैसे करेंगे, सीरे को बराबर इंटू 5, ये 5:5। देखो सीरा बराबर है पर पानी चेंज हो गया। पानी क्या चेंज हो गया, पानी देखो यहाँ पे 3 था, अब पानी भरा है तो बढ़ गया, 5 रेशियो हो गया। तो हमें ये तो बताना कितने भाग, अब भाग कैसे निकालेंगे भाई, कितना पानी का रेशियो बढ़ा है, 2, तो पानी कैसे निकालेंगे, कितने भाग चेंज हुआ है भाई, टोटल कितना है मिक्सचर, 5 और 5 10, 10 में से कितना चेंज हुआ, 2 भाग, तो पानी का कितना आ गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 का ये आंसर हो जाएगा। कितने भाग पानी, 1/5 भाग पानी। इसको बिल्कुल आप सिंपल भी कर सकते थे, जैसा ऐसे लिख लेते, पानी और सीरा क्या है रेशियो, 3:5 का, और लास्ट में आधा आधा हो जाना चाहिए, 1:1। और सीरा तो बराबर रहना चाहिए था, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। देखेंगे कितना चेंज हो रहा है पानी, 2 रेशियो कितने पर, 5 और 5 10 पर, 10 में से कितना 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 1/5। यहाँ से भी आंसर आ जाता 1/5 भाग पानी। तो इस सवाल का आंसर हो गया 1/5 भाग पानी। चलिए आगे और चलते हैं सवालों पर। आगे सवाल क्या है, देखो सवाल ये है, आगे सवाल नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल ये है कि 2 बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी को क्रमशः 8:5 तथा 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सही 3/13% हो। चलो करते हैं, दूध और पानी। यहाँ देखो बर्तन ए, बर्तन ए में क्या अनुपात है, 8:5 का। बर्तन बी में क्या अनुपात है, 5:2 का। अब ये कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए, दूध की मात्रा हो जाए 69 सही 3
बटे 13%। तो इसको हम सही कर लेंगे। सही कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू गुणा करके 9/13 आएगी। इस परसेंटेज को सही करोगे 9/13, इसका मतलब क्या है, 9 तो है इसमें दूध बर्तन सी में 13 में से, और 4 क्या है, 4 है इसमें पानी। तो जब किसी दो चीजों को मिलाना हो तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी दोनों की समान होनी जरूरी है। देखना, इनको टोटल अगर किया जाए 8 + 5 = 13, 5 × 2 = 7, 9 × 4 = 13। क्या ये क्वांटिटी सबकी बराबर है? नहीं है भाई। 13 7, अब सबको बराबर कर दो। बराबर कैसे, 13 7 91, 13 7 91 और 13 7 91। यहाँ 7 से गुणा, यहाँ 13 से गुणा, यहाँ 7 से गुणा। ये गुणा यहाँ भी होगी 7 से, यहाँ गुणा भी होगी 13 से, यहाँ भी गुणा होगी 7 से। गुणा करने के बाद 8 × 7 = 56, 13 × 5 = 65 और 9 × 7 = 23। अब मुझे ये तो बताना किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो दूध पर या पानी पर। तो हम दूध पे ही कैलकुलेशन करते हैं। पहली कंडीशन में दूध, दूसरी कंडीशन में दूध। तो पहली कंडीशन में कितने हैं, 56, दूसरी कंडीशन क्या है, 65, एवरेज क्या आना चाहिए, 63। यहां लगाते हैं एलिगेशन। जहां जो रेशियो मिलेंगे वही 65 में से 63 गए 2। अब 63 में से 56 घटाओ, 4 और 3 7। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध और पानी को 2:7 के अनुपात में मिलाया जाए, तब नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, 69 सही 3/13%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई हमारा 2:7। पानी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। गुणा होगी 7 की, यहाँ 7 की, यहाँ 13 की, यहाँ 7 की। तो देखना, पानी पहली कंडीशन में, दूसरी में कितना होगा, 7 × 35, 13 दूनी 26 और 7 × 4 = 28। देखना सीधा 28 में से 26 गए 2, 35 में से 28 गए 7। आंसर वही आएगा, 2:7 आ रहा है, आंसर वही आएगा। पैसे लगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सवाल का आंसर हमारा 2:7, 2:7 या 2:7। क्वांटिटी को समान करना जरूरी है। जब दो चीजों को मिलाया जाए तो उनकी क्वांटिटी क्या हो, हमेशा बराबर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर क्वांटिटी हो, अलग अलग भी तो दे सकता है। कैसे कि 3 कंटेनर जिनका आयतन, भाई 3 कंटेनर है अलग अलग, जिनका आयतन कितना है, 2:3:4 के अनुपात में है। स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए। अब पहले कंटेनर में क्या है, स्प्रिट है, पानी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है और तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये क्या है कि स्प्रिट क्या है, स्प्रिट और पानी। पहला कंटेनर ए है जिसमें अनुपात कितना है स्प्रिट और पानी का। पहले कंटेनर में अनुपात दे रखा है 4:1 का। कितने का, 4:1 का। दूसरे कंटेनर में अनुपात कितना है हमारा, 11:4 का। तीसरे कंटेनर में अनुपात है हमारा 7:3। ठीक है, अब इनकी पहले टोटल वैल्यू देखो, 4:1 5, 11 और 4 15, 7 3 10। अब ये तीनों कंटेनर की हमें क्षमता भी देख लीजिए। तीनों कंटेनर की क्षमता क्या थी, 2:3:4। अब इसको 2 में
3 में और 4 में बांटे कैसे? सबकी क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। तो मैंने पहले भी बताया कि सबको क्या करेंगे, सबकी क्षमता को बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे भाई? इसे बराबर करने के लिए क्या करना है भाई? यहाँ गुणा करो 6 पंजे 30, यहाँ करो 2 से 2 15 दूनी 30, यहाँ करो 3 से। सबकी क्षमता क्या होगी? 30 30 30 हो गई। अब इनको इनके आयतन में बांट दो। आयतन क्या था? 2:3:4। तो यहाँ गुणा 2 गुणा 3, 6 दूनी 12 टोटल से गुणा होगी, 3 दूनी 6 से और 4 3 12। मतलब यहाँ जो गुणा होगी टोटल 12 से, 6 से और 12 से। अब बताओ क्या करना है हमें आगे? देखो इसको आगे करते हैं सवाल को। अब यह टोटल गुणा करो तो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 12। 12 चौक 48, 11 छिक्के 66, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 6 चौक 24 और 12 तिया। अब ये जो बताना कि जो परिणामी निकलेगा मिक्सचर, उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबको हम क्या कर देंगे भाई? ऐड। 48 66 और 84 सबको अगर ऐड करोगे तो बनेगा 198। 12 24 36 सबको अगर ऐड किया जाए तो बनेगा, देखो बात भाई 36 और 24 और 12 36 36 36 72। अब इसको हम और सोल्व कर सकते हैं कैसे? 9 दूनी 18, 1 बचा 9 दूनी 18, 9 8 72 और सोल्व हो जाएगा 2 से 11 2 से 4। तो लास्ट में जो स्प्रिट और पानी का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 11:4। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या था बताने का, और इसमें लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि जब भी कोई क्वांटिटी आपको बांटनी है तो उसको पहले क्या करें? सबको बराबर कर लें। भाई इसको 2 रेशियो में बांटना था, इसको 3 इसको 4, तो पहले ही बराबर तो हो तभी तो बांटेंगे। तो पहले इनकी क्षमता बराबर करेंगे, फिर 2 3 और 4 के अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है हमारा 11:4। ठीक है, चलिए अब हम सवाल देखेंगे। जब किसी कंटेनर से सक्सेसिवली या क्रमागत रूप से कोई चीज निकाली जाती है, जैसे एक कंटेनर में दूध भरा है, उसमें से मैं 5 लीटर दूध निकाल कर 5 लीटर पानी भर देता हूँ, और ये प्रक्रिया मैं 2 बार और करता हूँ, तो टोटल कितनी बार होगी ये प्रक्रिया? 3 बार। तो जब मैं 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर 5 लीटर पानी भर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो दूध निकाला जा रहा है वो सक्सेसिवली निकाला जा रहा है भाई, लगातार निकाला जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या बनता है सवाल? तो उस कंडीशन में सबसे पहला सवाल ये है कि एक बर्तन में 60 केजी दूध है। क्या है? एक बर्तन में 60 केजी दूध। चलिए 60 केजी दूध है, इसमें से 6 केजी दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी भर दिया जाता है। मतलब 6 केजी दूध निकाला और उसकी जगह उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। मतलब यही सेम एज इट इज जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 2 बार और किया जाता है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा कितनी है? मतलब एक तो उसने करके बताया कि 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी भर दिया, उसके बाद 2 बार और ही सेम प्रक्रिया उसने दोहराई, तो टोटल जो प्रोसेस हुआ 3 बार हुआ। टोटल प्रोसेस 3 बार करने के बाद कितना दूध बचा ये बताना है। तो भाई इसके लिए करने कैसे करेंगे? तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे शेष दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो शेष दूध की मात्रा ऐसे निकालेंगे भाई 60 1 माइनस में जितना निकाला उतना टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पे जितनी बार प्रोसेस हुआ तो 3 बार। इस सवाल का ये है आंसर। तो क्या कर देंगे? 60 6 कम 6 6 से 10 बार, तो हमारा ये तो बनेगा 1 माइनस के 1/10 की पावर 3। अब 60 इसको सॉल्व करें तो 10 माइनस के 1/10 की पावर 60 कितना बचा? 10 में से गया 9, 9/10 9/10 3 बार आ जाएगा क्योंकि पावर इसकी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखना। 1 0 से 0, 9 को 3 बार गुणा करो 729 बनता है, इंटू 6 बटे नीचे कितने गुणा करना 729 में 6 की,
729 में 6 की गुणा करेंगे तो आएगा 43, 74/32। आंसर कितना हो जाएगा 43.74। इतने लीटर क्या बचेगा कंटेनर में, कितने लीटर कंटेनर में क्या बचेगा लास्ट में, ये आंसर हो गया। शेष दूध की मात्रा, शेष दूध कितना हो जाएगा 43.74 लीटर। देखो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है सक्सेसिवली, मतलब लगातार 6 लीटर दूध निकाला, 6 लीटर पानी बढ़ गया, तो लगातार प्रोसेस हो रहा है ना। तो लगातार प्रोसेस हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। शेष दूध की मात्रा टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस के जितनी क्वांटिटी एक बार में निकाली है एक बार प्रोसेस में अपॉन टोटल, और पावर का मतलब है जितनी बार वो प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है भाई 43.74 लीटर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे मिक्सचर के। ठीक है, थैंक यू भाई।